आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब आप आसमान या दीवार की तरफ देखते हैं तो आपकी आंखों के सामने तैरती हुई लकीरें आ जाती हैं। आंखों की इस तरह के जाले, स्पॉट, शैडो या काले धब्बे को फ्लोटर्स कहते हैं, जो आंखों की एक बहुत ही आम समस्या है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आईमंता हॉस्पिटल से डॉक्टर श्वेता जैन। जैसा आप सभी जानते हैं कि अपनी हर वीडियो के थ्रू हम आपको आंखों की अलग अलग बीमारियों और उनके इलाज के बारे में बताते हैं। इस बार भी हम एक ऐसा ही नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है आई फ्लोटर्स। फ्रेंड्स, आज हम आंखों में फ्लोटर्स से रिलेटेड 3 सबसे ज़रूरी बातों को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आंखों में फ्लोटर्स का कारण क्या है, फ्लोटर्स का इलाज कैसे किया जाता है, और लास्टली कब ये फ्लोटर्स आंखों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि आंखों में फ्लोटर्स आते क्यों हैं। आपकी आंख के अंदर एक जेल जैसे सब्सटेंस को विट्रियस ह्यूमर कहा जाता है। यह आपकी आंख का 90% हिस्सा कवर करता है और यह आंख को ठोस रखने में और उसका आकार बनाए रखने में काम करता है। यह आपकी आंख में कुशन की तरह काम करता है, यानी जब भी आपकी आंख में कोई चोट लगती है तो यह आंख को ज़्यादा डैमेज से बचाता है। अगर किसी वजह से यह जेल डिग्रेड होना शुरू हो जाए या लिक्विफाई होना शुरू हो जाए तो इस जेल में जगह जगह गांठें और गुच्छे बन जाते हैं। जब आंख में आने वाली रोशनी इन गांठों पर पड़ती है तो इनकी परछाई आपके रेटिना पर पड़ती है, जो आपको आसमान में तैरती हुई लकीरें, उड़ते हुए कीड़े, लकीरें या जाले की तरह महसूस होते हैं। ये कभी भी आंख के सामने आ जाते हैं, कभी भी हट जाते हैं, इसलिए ही इनको फ्लोटर्स कहा जाता है। आंखों में फ्लोटर्स की समस्या एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। इसका मतलब है कि जिस तरह उम्र बढ़ने से आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, ठीक उसी तरह बढ़ती उम्र के साथ आपकी आंखों का जेल भी कम होना शुरू हो जाता है। आमतौर पे इसे आपकी आंखों में फ्लोटर्स की सबसे बड़ी वजह माना जाता है। आंख का नंबर माइनस या आपके मायोपिक होने पर भी आंखों में फ्लोटर्स जल्दी आ जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस कंडीशन में आपकी आंखों का जेल यानी विट्रियस ह्यूमर जल्दी डिग्रेड होने लग जाता है। लेकिन हर बार फ्लोटर्स किसी बीमारी या चोट की वजह से दिखाई दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी अगर आपको आंखों से रिलेटेड कोई समस्या नहीं है तो भी आपको कभी कभी फ्लोटर्स दिखाई दे सकते हैं। अगर आपको भी अपनी आंखों में फ्लोटर्स नज़र आते हैं तो आपको इसे लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्लोटर्स से आपकी आंखों को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि फ्लोटर्स को लेकर सावधानी बरतना उतना ही ज़रूरी है जितना आपको आंख की किसी दूसरी समस्या में बरतने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बार आम लगने वाली यह समस्या गंभीर बीमारी का भी संकेत हो सकती है। इसके लिए आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब आते हैं वीडियो के अगले टॉपिक पर, जिसमें आप जानेंगे कि कब ये फ्लोटर्स आम या नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। अगर आपको आंखों के सामने अचानक से बहुत सारे फ्लोटर्स या फ्लैशेस दिखाई देने लगे या आंखों के सामने पर्दा आने जैसा फील हो तो यह एक बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। इसका मतलब है कि आंख का पर्दा उखड़ रहा है, जिसके लिए आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना चाहिए, अपनी आंखों की जांच और पूरा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। डायबिटीज़ की बीमारी भी आंखों में फ्लोटर्स का बड़ा कारण बन सकती है। ऐसे में आपको तुरंत मेडिकल ओपिनियन लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से आपकी आंखों का पर्दा भी खराब हो सकता है। अगर आपकी आंख के पर्दे यानी रेटिना में ब्लीडिंग होती है तो ब्लड विट्रियस जेल में आ सकता है, जो किसी व्यक्ति को फ्लोटर्स की तरह दिखाई देता है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है और इस तरह की कंडीशन को आपको बिना देर किए अपने डॉक्टर से दिखाना चाहिए और इलाज करवाना चाहिए। इसके अलावा आंख में इन्फेक्शन या सूजन जैसे बहुत से कारण से भी आपको अचानक से फ्लोटर्स दिखाई दे सकते हैं। तो ये थे कुछ गंभीर कारण जिसके कारण फ्लोटर्स होते हैं, बट अधिकतर केसेस में फ्लोटर्स बिना किसी कारण के होते हैं। आंखों में फ्लोटर्स दिखाई देना ज़्यादातर लोगों को महसूस होने वाली एक बहुत ही आम समस्या है, जिसका इलाज कई तरह से किया जा सकता है। जैसे आंखों में फ्लोटर्स की समस्या का सबसे पहला ट्रीटमेंट वेट एंड वॉच है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब फ्लोटर्स आंख में जेल में बनते हैं तो यह ग्रेविटी से आंख के नीचे बैठ जाते हैं। कुछ टाइम बाद यानी 6 महीने से 1 साल के बाद फ्लोटर्स अपने आप दिखने कम या पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी ही दूसरी सिचुएशन न्यूरो अडेप्टेशन है, जिसमें आंख के जेल में मौजूद फ्लोटर्स को आपका शरीर समय के साथ अडेप्ट कर लेता है। इसलिए टाइम के साथ शरीर के न्यूरो अडेप्टेशन से फ्लोटर्स दिखाई देना धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, जिससे आप फ्लोटर्स होने के बाद भी कंफर्टेबल फील करते हैं। दूसरा, विट्रियन सैशे। ये मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल सैशे हैं जो आप आधा ग्लास पानी में
ले सकते हैं, जिससे आपके फ्लोटर्स कम या ठीक हो जाते हैं। इनको आप दिन में एक बार 2 से 3 महीने तक ले सकते हैं। तीसरा, विट्रोरेटिनल सर्जरी। इस प्रक्रिया में सर्जन आंखों के अंदर मौजूद जेल को ऑपरेशन से सोखकर बाहर निकालते हैं। इसके बाद सर्जन जेल की जगह आंख में दूसरा फ्लूइड डाल देते हैं, जिससे आंखों को ठोस बनाए रखना और खुला रखने में मदद मिलती है। यह सर्जरी तभी करी जाती है जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ्लोटर्स की वजह से दिक्कत आती है। चौथा, लेज़र विट्रोलाइसिस। यह तीसरा सबसे लेटेस्ट ट्रीटमेंट है जिसे फ्लोटर्स की समस्या वाले लोगों का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सर्जन लेज़र की मदद से आंखों में मौजूद फ्लोटर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इससे यह आंख के अंदर आराम से बैठ या सेट हो जाते हैं और फ्लोटर्स दिखना बंद हो जाता है। अगर आप भी आंखों में फ्लोटर्स की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने आंखों के डॉक्टर से मिलने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डॉक्टर आंखों की अच्छी तरह जांच करने के बाद ही आपको यह बता सकते हैं कि फ्लोटर्स आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं या नहीं। इसके बाद आपको कुछ समय तक इंतज़ार करना चाहिए। अगर फ्लोटर्स का आपके रोज़मर्रा के काम पर असर आ रहा है या डिस्ट्रैक्शन के चलते आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो इन ट्रीटमेंट से आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। आई मंत्रा के एक्सपीरियंस डॉक्टर से इलाज के लिए हमारे हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं या हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप 9711115191 पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपके आंखों के सामने तैरती लकीरें यानी आंखों के फ्लोटर्स के बारे में आपको ज़रूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके पास इससे जुड़े कोई भी सवाल हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और आंखों के बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जल्द ही नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।